हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे टू डायमेंशनल प्लेन में एक वेक्टर। सो ये है हमारा 2D प्लेन जिसमें दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हम कंसीडर करते हैं एक वेक्टर। तो सपोज कर लेते हैं ये है हमारा वेक्टर आर। देन इस वेक्टर का एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट होगा वाई। अब अगर हम इसका रिसोल्यूशन निकालेंगे, इसका मतलब एक दो ऐसे वेक्टर्स निकालेंगे जिसको सम करने पे ये आर वेक्टर आएगा। देन ये कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं? एक हो सकता है ये वेक्टर और ये वेक्टर। जब इन दोनों वेक्टर्स को हम सम करेंगे, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी को, देन हमारा आर वेक्टर आएगा। इसके पैरेलल में यही वेक्टर अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, बट नो नीड, हम किसी एक को कंसीडर करेंगे। देन हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। पर यहाँ पे ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये इस एक्स के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के बराबर होगा। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वाई के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन वाई एक्सिस के डायरेक्शन का बराबर होगा। सो नाउ रिमेंबर कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हमेशा हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई डायरेक्शन को हमेशा जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हमारा जेड एक्सिस भी है तो इसे हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट से कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और इसी फॉर्म को हम कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास किसी वेक्टर का रिसोल्यूशन है, लाइक हमारा ए वेक्टर है 2i कैप 4j कैप 5k कैप समथिंग लाइक दैट, एंड हमारा बी वेक्टर है 9i कैप 10j कैप एंड 12k कैप। देन हम इन दोनों का एडिशन कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों का एडिशन निकालेंगे रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके। सो ये हो जाएगा 11i कैप, ये 14j कैप और ये 17k कैप। ये है एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन। अब अगर हमें निकालना हो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम इसे कुछ इस तरह लिखते हैं मॉड्यूलस में। सो ये निकलेगा इस तरह से। नाउ एक और बात हमें समझना है। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है और हमें इस वेक्टर के और एक यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर तो हमें ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें चाहिए। देन हम कैसे निकालेंगे? इसे निकालने का तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है, हमें चाहिए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम उस वेक्टर को, उस कंप्लीट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से सब डिवाइड कर देंगे। लाइक अगर ये है हमारा वेक्टर तो हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक हमारे पास ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप और हमें चाहिए इस वेक्टर की और यूनिट डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर। सो हम कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। सो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा, ये यूनिट वेक्टर है 2i कैप
by root under 38, 3 j cap by root under 38 और 5 k cap by root under 38 मीन्स हम इस मैग्नीट्यूड से पूरे वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारा यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो हमारा मैग्नीट्यूड निकलेगा 1, लेकिन इसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसीलिए ये एक यूनिट वेक्टर है। जब हम यूनिट वेक्टर निकाल चुके होते हैं देन हम किसी भी वेक्टर का कोसाइंस बता सकते हैं। कैसे? हमारा जो ये है, ये पार्ट, इसे हम कहते हैं कॉस अल्फा, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉस बीटा और इस पार्ट को हम कहते हैं कॉस गामा। और ये तीनों है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। क्या है ये? ये है डायरेक्शन कोसाइंस। सो कॉस अल्फा है हमारा 2 बाई रूट अंडर 38, कॉस बीटा है हमारा 3 बाई रूट अंडर 38 और कॉस गामा है हमारा 5 बाई रूट अंडर 38। हमें काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, देन हम उस टाइम पे समझ जाएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन मीन्स ये है। और फिर हम इस यूनिट वेक्टर को ही लिख सकते हैं कुछ इस तरह, कॉस अल्फा आई कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। सो ये डायरेक्शन कोसाइंस से हमें क्या पता चलता है? ये जो अल्फा है, ये अल्फा इस वेक्टर का और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। ये बीटा इस वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। और ये गामा इस वेक्टर और इसके जेड एक्सिस के बीच का एंगल होगा, अगर ये है हमारा जेड एक्सिस। सो बेसिकली ये एंगल्स हमें डायरेक्शंस बताते हैं, इसीलिए हम इसे डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट।